this, as already told, this is the Genesis. This is a place where the design starts. So तो अभी मैं जो प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, इस बेसिकली जो हमारा डिजाइन वर्क जो अभी तो केवल कल्पना की स्थिति में ट्रेन सेट अभी बनने वाली है, तो हमारी जो डिजाइनर की जो सपना है, मतलब हाउ इट ट्रेन शुड बी देयर, जो मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ. सो इट विल मोस्टली कवर ऑल द फीचर्स एंड वेरी ब्रीफ अबाउट आवर आईसीएफ. सो ये तो आप जानते हैं प्रोडक्शन ऑफ आईसीएफ. जस्ट फॉर एन इंट्रोडक्शन कि जिस तरीके से हम बढ़ रहे हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट, मतलब नंबर ऑफ कोचेस. एंड बेसिकली ये स्लाइड इसलिए है कि ट्रेन सेट होती क्या है. बेसिकली जो ट्रेन सेट की बात कर रहे हैं, ट्रेन सेट बेसिकली हम जब भी ट्रेन की बात करते हैं इंडिया में, तो केवल हम एक इंजन समथिंग विच कम्स टू अवर माइंड, बिकॉज इंजन इज इंजन एंड इसके साथ डिब्बे लगे रहते हैं. ट्रेन सेट इज समथिंग जहाँ पे द पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द ट्रेन. मतलब जैसे नॉर्मल ट्रेन में मतलब ऊपर से, मतलब आगे से एक आदमी जैसे खींच रहा है, मतलब इंजन इज पुलिंग ऑल द कोचेस. यहाँ पे हर अल्टरनेट कोच में मतलब पावर रहेगा. इसके चलते जो एक मतलब इंस्टेड ऑफ पुलिंग फ्रॉम वन साइड, एक्सेलरेशन विल बी लेस. द पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड, देयर विल बी क्विकर एक्सेलरेशन. मतलब जैसे आप देखते हैं कि जैसे मुंबई के लोकल देखते हैं या आप नॉर्मल ट्रेन देखेंगे, मतलब जब प्लेटफॉर्म से निकलती है नॉर्मल ट्रेन बहुत धीमे से निकलती है और उसके बाद इट विल तेज गति पकड़ती है. बट ऐसे आप लोकल देखेंगे वो तुरंत इट विल पिक अप द स्पीड. सो बेसिकली ट्रेन सेट इज समथिंग जहाँ पे ये पूरा ट्रेन, इट इज कपल्ड ट्रेन, जो पावर है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द ट्रेन. सो इसका यहाँ पे एडवांटेज दिखाया गया है कि ट्रेन सेट मतलब एक डिस्ट्रीब्यूटेड पावर है और क्विकर एक्सेलरेशन और बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ ऑन बोर्ड स्पेस. जैसे अब एक लोको देखेंगे, लोको में तो कोई पैसेंजर कैनॉट ट्रैवल. एंड आप शताब्दी और राजधानी देखेंगे, आप एक लोको रहेगा, उसके बाद एक पावर कार रहेगा, पावर कार विल गिव पावर फॉर ऑल द कोचेस. सो ऐसे 3 डिब्बे तो ऐसे चलेंगे. बट एक ट्रेन सेट में क्या होगा कि जो इक्विपमेंट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आगे स्लाइड में देख सकते हैं, जो इक्विपमेंट है जिससे पावर जनरेट होती है और जिससे पावर अडेप्ट होती है, फ्रैक्शन मोटर, सब इक्विपमेंट विल बी अंडर द कोच. और जो ऑनबोर्ड स्पेस है पूरी तरह पैसेंजर के यूटिलाइजेशन हो सकता है. तो ये दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ ट्रेन 18. तो ट्रेन 18 इसलिए हम लोग कह रहे हैं ट्रेन 18 क्योंकि हमने 2018 साल में बाय जून वी आर प्लानिंग टू टर्न आउट द फर्स्ट प्रोटोटाइप ट्रेन सेट. तो इसलिए हम लोग उसको ट्रेन 18 कह रहे हैं. तो ट्रेन 18 अभी जो ऐसे अपने दो ट्रेन की मतलब वी आर डूइंग प्लानिंग, एक ट्रेन 18 और ट्रेन 20. ट्रेन 18 पूरा इंडिजिनियस एफर्ट है. ट्रेन 18 एक ट्रेन सेट है जो बेस्ट इन क्लास ट्रेन सेट है, जो हम अपनी रिसोर्सेज से, अपनी डिजाइन से और अपनी जो अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर से उससे बनाने जा रहे हैं. और ट्रेन 20 है वी आर गोइंग टू रोप इन जो एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स है, जो अभी ऑलरेडी ट्रेन सेट बना रहे हैं, जहाँ पे यूरोपियन ट्रेन सेट चल रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू रोप देम इन बाय इनवाइटिंग द बिड्स बाय दिस एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स सो दैट वो लोग वो ट्रेन बनाएं. सो दिस इज द मेन डिफरेंस. एंड और दूसरा डिफरेंस ये है कि आप जो देखते हैं एलएचबी कोच, जैसे अभी जो हमारे इंडियन रेलवे 2 तरह के कोच है, एक आईसीएफ और एक एलएचबी कोच. इस एलएचबी कोच की टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करके हम जो लोको से ये जो डिब्बे लोको से खींचा जा सकता है, मतलब जिसपे अपने आप की कोई शक्ति नहीं थी, उसको हम पावर दे जा रहे हैं. मतलब वी आर कन्वर्टिंग दिस एलएचबी कोचेस टू ए ट्रेन सेट. सो दैट इज व्हाट इज द बेसिकली ट्रेन 18 which is a stainless steel body. How much time they got here? 15 minutes were planned. तो थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि तो these are the basic features. 160 kmph की ट्रेन है. तो बेसिकली these are some of the features. इस पर थोड़ा ज़्यादा रुक सकते हैं. ये जो आपको ऑलरेडी बताए गए थे स्पेशल फीचर्स, अगर आप देखेंगे तो इसमें मॉडर्न जीपीएस बेस्ड पीआईएस सिस्टम रहेगी, पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, और ऑनबोर्ड इंफोटेनमेंट थ्रू वाईफाई वो पूरा रहेगा. वैक्यूम टॉयलेट मॉडर्न तरीके के 160 kmph की स्पीड रहेगी. लेकिन इसकी बोगी और एलएचबी भी 160 kmph के लिए है, कोचेस चल सकते हैं. हमारे पास लोको भी है. इसकी खासियत ये है इस बोगी की, जो आप नीचे देखेंगे, सबसे नीचे जो दिख रहा है, इसमें फुल्ली सस्पेंडेड ट्रैक्शन मोटर रहेगी. ठीक है ना. तो ये फॉरवर्ड इसमें जो बोगी बनानी है जिसमें ट्रैक्शन मोटर लग सकते हैं. एलएचबी के बोगी में ट्रैक्शन मोटर नहीं लग सकती.
तो ये एक अलग तरह की बोगी हम डेवलप कर रहे हैं। तो ये अलग तरह की बोगी होगी। इसका फायदा जैसे बताया क्विक एक्सेलरेशन है, पूरा प्रोपल्शन सिस्टम सब कुछ नीचे रहेगा तो पूरी स्पेस पैसेंजर्स के लिए रहेगी। इसमें ऑटोमेटिक डोर्स और फुटस्टेप्स रहेंगे। जो लोग मतलब जैसे थोड़े से लिमिटेड मोबिलिटी वाले पैसेंजर्स रहते हैं उनके लिए एक फुटस्टेप भी रहेगी जो प्लेटफॉर्म के लेवल पे आ जाएगी, तो उससे वो आसानी से अंदर जा सकते हैं। और आगे की स्लाइड में देखेंगे कंफर्टेबल इंटीरियर्स, इसके डिटेल्स आपको थोड़े और अंदर नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा। तो बेसिकली ये दिस इज जस्ट टू शो कि डिजाइन जो कार बॉडी का डिजाइन है जो मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन बेसिकली ये एक्चुअली हम लोगों का डिजाइन वर्क जो अभी दिख रहा है पिछली स्लाइड और ये स्लाइड कि कहाँ कहाँ क्या लगेगा, कैसे शेप होगा, ये काम यहाँ पर होता है। This is view from bottom by हाँ दिस इज योर बॉडी। ये जैसा मैं अभी जब बता रहा था कि जो इक्विपमेंट है सारे अंडर द कोच, गाड़ी के नीचे से कैसा दिखेगा? जैसे अभी ये अंडर फ्रेम का स्ट्रक्चर है और उसके नीचे ट्रांसफार्मर और न्यूमेटिक इक्विपमेंट विद बाकी कन्वर्टर जो गाड़ी के अंदर हाउ दे आर माउंटेड। एंड जैसे फ्रंट नोज कोन है, जैसे आप यूरोपियन ट्राइस देखेंगे तो लुक कम्स फ्रॉम द फ्रंट एंड, सो दिस इज जस्ट द कॉन्सेप्ट हाउ वी आर बिल्डिंग द फ्रंट एंड डिजाइन। एंड जैसे बोगी का डिजाइन है जो जैसे सीडीएफ साहब ने आपको बताया कि जैसे ये ट्रैक्शन मोटर, इलेक्ट्रिकल मोटर जो फाइनली ड्राइव करता है, जो व्हिच आर ड्राइविंग द व्हील। सो हमारा जो एग्जिस्टिंग कोचेस में दिस आल्सो रेस्ट ऑन द व्हील में भी रेस्ट होता है, बट इस कॉन्सेप्ट में क्या है कि व्हील इज कंप्लीटली फ्री। सो इससे एक फायदा है कि झटके कम लगते हैं, मतलब द वाइब्रेशंस टू द कार बॉडी विल बी लेस। इसमें एक और खासियत आपको बता दो, जो पर्पल कलर का दिख रहा है वो डिस्क ब्रेक, ये एलएचबी कोच में भी होता है लेकिन उसके लिए एक अलग से डिस्क लगी है। ये चक्कों के साथ ये डिस्क लगी हुई है, तो ये भी एक इसमें एक नया फीचर। तो जल्दी एक्सेलरेशन और जल्दी ब्रेकिंग के वजह से ना काफी समय से हो रहा है। ये बेसिकली फेयर्ड बोगी, जैसे आप सामने बताया कि जैसे इलेक्ट्रिक बोगी में भी डिस्क ब्रेक रहते हैं, क्योंकि जो 160 kmph की गति से जाती है उसके लिए डिस्क ब्रेक बहुत जरूरी होती है, बिकॉज इट हैज टू स्टॉप फास्टर। यहाँ पे ये मोटर नहीं है, ये मोटर है और ये डिस्क ब्रेक व्हील में आ गया। एक और इसका मैं फायदा बता दूं कि इसमें रीजनरेशन होता है, यानी जब हम ब्रेकिंग करते हैं तो ये डिस्क ब्रेक बहुत कम इस्तेमाल होंगे। एक्चुअली ये जो मोटर है वो जनरेटर बन करके कार्य करना शुरू कर देगी और वो ऊपर ओएच जिसको हम बोलते हैं वहां पावर वापस भेजेगी। तो हम जब ब्रेकिंग कर रहे हैं तो एक्चुअली इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, तो टोटल देखेंगे तो एनर्जी सेविंग बहुत हो जाती है इसमें। जैसे बॉम्बे में कहते हैं कि करीब करीब 30-33% जो बिजली है उसमें बचत होती है, इसको रीजनरेटिव ब्रेकिंग कहते हैं। तो ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर है। और चूंकि 50% पावरिंग यानी आधे कोच में ट्रैक्शन मोटर लगी है तो आधे 50% कोच में जनरेटर लगे हुए एक तरह से, तो ये इसका एक और फैक्टर। एक और इसका एक खासियत है कि जो नॉर्मल कोच में आप जैसे ड्राइवर शुरू करता है आपको आवाज आते रहती है कि कुछ मतलब बेसिकली वो ब्रेक, एयर ब्रेक जो है वो न्यूमेटिक पाइप के थ्रू काम करता है। इसमें भी न्यूमेटिक पाइप के थ्रू काम करेगा, बस इसका जो सिग्नल है वो इलेक्ट्रिकल सेट बाय इलेक्ट्रिकल सिग्नल। सारे कोच में एक ही टाइम में ब्रेक लगता है, तो इससे जल्दी ट्रेन रुकने का। और इस सब की वजह से व्हील की लाइफ बहुत बढ़ जाती है, तो उसका भी खर्चा बहुत कम होता है। ये बेसिकली एयर कंडीशनिंग जैसा डिजाइन होता है, डिजाइन एयर कंडीशनिंग फ्रॉम द यूनिट टू द कोच इंटीरियर। तो इंटीरियर जब कोच का डक्ट है, जस्ट टू शो दैट। इसके अलावा जो क्योंकि इसमें हर अल्टरनेट कोच मोटर रहेंगे, तो दिस इज एन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, तो वही चीजें इट हैज टू टेक ड्रॉ द पावर। तो वो चीजें ड्रॉ करने के लिए जैसा आप इलेक्ट्रिक लोगों में देखते हैं पैंटोग्राफ रहता है, तो इसमें भी जो पैंटोग्राफ है जो पैसेंजर कोच में रहता है, ऐसे पैंटोग्राफ 16 कोच के ट्रेन में 4 पैंटोग्राफ रहते हैं और एट ए टाइम दो पैंटोग्राफ की इस्तेमाल होती है। सो ये कोच का जैसा अभी जो डीटीसी मतलब जो आगे का ड्राइविंग ट्रेन, जो रेड कलर का जंपर दिख रहा है ना वो आपको यूरोपियन ट्रेन में दिखेगा, ठीक है ना। इसमें 2 पैंटोग्राफ इस्तेमाल होंगे लेकिन मोटर कोच तो ज्यादा है, तो उनको पावर देने के लिए ये जंपर पूरी केबल जाएगी ट्रेन के थ्रू।
एक बार में दो ही पेंटोग्राफ यूज एक बार में 2 ही पेंटोग्राफ। और इस 2 पैंटोग्राफ से केवल टोटल 8 मोटर कोच चलेंगे। इस 2 पैंटोग्राफ की जो पावर आ रही है वो पूरा 8 डिब्बे मोटर कोच के पावर इससे जाएंगे। ये बेसिकली जो कॉन्फ़िगरेशन है इसमें एग्जीक्यूटिव चेयर का रहेगा, 2 एग्जीक्यूटिव चेयर का रहेंगे और बाकी 14 विल बी सेकंड क्लास। इसमें 2 ड्राइवर कोच रहेंगे। जैसा ड्राइवर कोच मतलब जैसा आप इंजन समझते हैं, इंजन जैसा है ये, मतलब उसमें भी 44 पीपल कैन बी देयर। मतलब ये दिस इज हाउ वी आर एबल टू अकोमोडेट मोर पीपल इन द सेम लेंथ ऑफ द ट्रेन। जैसे दिस आर फ्रॉम रेंडरिंग्स। जो फर्स्ट क्लास है, इट विल बी रोटेटिंग सीट, आप इसमें देखेंगे तो दिस इज माउंटेड इन द सेंटर और अगर ट्रेन जिस दिशा से जा रही है उस we can rotate all the seats to that direction so that it will be better from the comfortable and better. And these seats are having power socket. हर सीट में power socket अलग से रहेगा ताकि everybody can use their own मोबाइल और लैपटॉप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जनरली हम लोग देखते हैं कि आजकल हर कोई मोबाइल ट्रैवल कैरी कर रहा है और चार्जिंग वाले की बहुत कमी पड़ जाती है। इसको आप जैसे देखिए बेसिकली इंटर कम्युनिकेशन डोर हम कहते हैं कि जैसे आप ये ऑटोमेटिक डोर है, दिस इज ऑटोमेटिक। जैसे स्टेशन आता है, प्लेटफॉर्म आता है, इट विल ओपन एंड दिस इज बेसिकली एन इंटर कम्युनिकेशन डोर। दिस इज आल्सो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड, ताकि वो प्रेस करेंगे इट विल ऑटोमेटिकली ओपन, नो नीड टू ड्रैग। और ये सेकंड क्लास की कोच है। दिस इज फर्स्ट क्लास में 2x2 है, तो यहाँ पे 3x2 है एंड दीज आर आल्सो कंफर्टेबल सीटिंग। 3x2 जनरली सेकंड क्लास में 3x2। और इसमें लगेज रैक आप देखेंगे, दिस इज कंप्लीटली मॉड्यूलर लगेज रैक और इसमें हर व्यक्ति के लिए अलग सा एक रीडिंग लैंप प्रोवाइड किया गया है विच दे कैन ओरिएंट टुवर्ड्स देयर डायरेक्शन। और इसका बॉटम ग्लास का है, मतलब वो अपने लगेज की तरफ ध्यान भी रख सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे लाइटिंग भी आप देखेंगे कि लाइटिंग इट इज ऑल एलईडी लाइटिंग और कंटिन्यूस लाइटिंग है। एक डायरेक्ट लाइटिंग है और एक डिफ्यूज लाइटिंग है। जब थोड़ा इवनिंग टाइम में रात के समय सो रहे हैं तो आंखों को चुभे नहीं तो डायरेक्ट लाइटिंग बंद कर देंगे, डिफ्यूज लाइटिंग। से कितना लाइक जो एयरक्राफ्ट होता है नॉर्मली इकोनॉमी क्लास की, जी, जी। तो उसका एकदम